हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भाई एजुकेशन पे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का यूनिट 6। ठीक है, तो यूनिट 6 शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है, चिंपू भाई एजुकेशन पेज को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा हम वीडियो हमें बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपका यह जो सेक्शन 6 है या यूनिट 6 आप समझ सकते हो, क्लास 8 का सोशल इक्वालिटी। इस यूनिट में हम जब भी जो भी चैप्टर या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे सोशल इक्वालिटी से रिलेटेड होंगे। तो पहले इस यूनिट का इंट्रो देख लेते हैं कि हमें एक्चुअली में इस यूनिट में इंट्रो क्या मिलता है। उसके बाद जो है हम अपना जमैकन फ्रेगमेंट जो है ना, यह चैप्टर जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन है, टुडे इज इट इज टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव राइट टू लाइफ। आज के समय में हर बच्चे को है राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू पीस। कि नहीं, मतलब जिंदगी जीने का अधिकार है, आज़ादी से रहने का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, सेफ्टी का अधिकार, डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान होता है कि नहीं, और इक्वालिटी, उसके अलावा पीस और शांति। इन सब चीज़ों का राइट जो है अभी के टाइम में हर इंसान के पास होना चाहिए और है भी। तो सबसे पहले हम ये कर लेंगे दिमाग में जी, इसे को बोला किसने है, तो भाई इसको कैलाश सत्यार्थी ने कहा है। पिछले बार के एग्जाम के पैटर्न को फॉलो किया जाए तो ये काफी अच्छा लाइन है कि कैलाश सत्यार्थी ने क्या बोला या फिर इस शब्द को किसने बोला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेटर है। अगला पैरा में यह भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डू यू नो व्हाट प्री जस्टिस इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कभी कभी यूनिट के इंट्रो से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके इंट्रो में ही है प्री जस्टिस। आप बताओ कि प्री जस्टिस होता क्या है। तो प्री जस्टिस इज एन अनरीजनेबल डिसलाइक ऑफ अ पर्सन ग्रुप कस्टम। बिना किसी रीजन के अगर आप किसी भी पर्सन ग्रुप या कस्टम को क्या करते हो, डिसलाइक करते हो कि नहीं। तो अब दिमाग में रखोगे ना, अनरीजनेबल डिसलाइक ऑफ अ पर्सन ग्रुप कस्टम ईटीसी कि नहीं, स्पेशली व्हेन इट बेस्ड ऑन द रेस। और यही जब जो है ना जाति पे आ जाए कि नहीं, रिलीजन पे आ जाए, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, लिंग पे आ जाए कि नहीं। तो all of us must examine ourselves to find out if we have any prejudice। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपने सोसाइटी में, समाज में फाइंड आउट करें कि क्या कोई प्रीजस्टिस अब भी है। प्रीजस्टिस का मतलब हो गया, हमने यहाँ पढ़ा कि बिना किसी रीजन के, बिना किसी रीजन के किसी को डिसलाइक किया जाना, मतलब तो कहा जाए तो उनको अछूता मानना, उन्हें पसंद नहीं करना, समाज से अलग कर देना, उसे ही हम प्रीजस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो दे अगला है हमें ध्यान देना चाहिए अपने सोसाइटी में कि क्या प्रीजस्टिस है वहाँ, एंड देन मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू रीड आवर सेल्फ टू अनरीजनेबल बिलीफ एंड प्रैक्टिस। अगर ऐसा हमें दिखता भी है तो यह हमारा कॉन्शियस मतलब काफ़ी ध्यान से हमें इसे दूर करने का कोशिश और लगन से, मेहनत से करना चाहिए। तो अभी तक तो कुछ था नहीं, बस एक कैलाश सत्यार्थी जी ने क्या बोला हुआ है, और प्री जस्टिस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में 110% रखिएगा। प्री जस्टिस क्या होता है। वार्म अप, ठीक है, वार्म अप का मतलब थोड़ा सा हम लोग एक प्री जस्टिस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बात है 7 जून 1893 का। महात्मा गांधी एक यंग प्रैक्टिसिंग लॉयर, एक यंग लॉयर वकील थे जो कि प्रैक्टिस के दौर से मतलब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि नहीं, प्रैक्टिस वाले समय में होते हैं। अपने समय में हैड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्री जस्टिस। इन्होंने जब वकालत का जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसी समय इन्हें प्री जस्टिस का पहला एक्सपीरियंस मिल चुका था। अब प्री जस्टिस का मतलब आप ये समझ सकते हो, भेदभाव कि नहीं, प्री जस्टिस बिहेवियर। क्या मिला था, तो इट हैपन एट द पिट्स पिट्समर्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन। पिट्समर्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन जो है, इस स्टेशन पर इन्होंने इनके साथ ऐसा घटना घट चुका है। तो एक्चुअली में इनके साथ घटा क्या था, आइए हम ये पूरे पैरा में जानते हैं। और यह जो है साउथ अफ्रीका की बात है, हम सब ने सुना होगा, सत्याग्रह वहाँ शुरू हुआ था कि नहीं। तो पिट्समर्टिसबर्ग स्टेशन के बाद ही यह
इंसिडेंस शुरू हुआ था। तो शुरू करते हैं। द ट्रेन रीच्ड मैरिटबर्ग, इस जगह पर ट्रेन पहुंचती है जो कि नाटाल जगह का क्या है, कैपिटल है। करीब 9 बज रहे थे। बेडिंग यूज टू बी प्रोवाइडेड एट दिस स्टेशन, इस स्टेशन पर जो है ना बेडिंग का भी व्यवस्था था। और रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क मी इफ आई वांटेड वन, एक रेलवे अधिकारी आता है, सर्वेंट आता है, बोलता है कि और मुझे बेडिंग चाहिए तो बोलिए। तो ये बोलते हैं नो, आई सेड आई हैव वन विथ मी, मैंने अपने साथ ऑलरेडी एक बेड ला रखा हुआ है। ही वेंट अवे, वो चले जाते हैं। यहाँ जो है ना ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं, सभी चीज दिमाग में रखिएगा। बट अ पैसेंजर कम नेक्स्ट एंड लुक मी एंड अप डाउन, तभी क्या होता है, एक पैसेंजर मेरे सामने आता है और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक क्या करता है, घूरता हुआ देखता है। He saw that I was a colored man, वो देखता है कि मैं एक कलर्ड मैन हूँ, मतलब कलर्ड मैन का मतलब मैं वाइट नहीं हूँ कि नहीं। दिस डिस्टर्ब हिम, इससे उसको दिक्कत होता है। आउट ही वेंट एंड केम अगेन विथ वन और टू ऑफिशियल्स, वो बाहर जाता है और एक या दो अधिकारियों के साथ आता है। दे ऑल केप्ट क्वाइट, सब शांत हैं। व्हेन अनदर ऑफिशियल केम टू मी एंड सेड, जबकि दूसरा अफसर मेरे पास आता है और कहता है कम अलोंग यू मस्ट गो टू द वन कंपार्टमेंट, आपको जो है वन कंपार्टमेंट में जाना होगा, जो कि लेबर या मजदूरों के लिए होता है। तो यह घटना कब का है, जब ये ट्रेन में होते हैं तो, कि नहीं। एक सर्वेंट आता है, जब आपको बेड चाहिए तो ये बेड अपना लेकर आए हुए होते हैं। फिर एक व्हाइट मैन आता है और इन्हें देखता है, फिर उसे डिस्टर्ब होता है तो ऑफिशियल को लेके आता है और इनको बोलता है कि आप वन कंपार्टमेंट में चले जाइए। तो गांधी जी वहां पे रिप्लाई करते हैं कि आई हैव फर्स्ट क्लास टिकट, मेरे पास लेकिन इस बोगी का फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, वन कंपार्टमेंट का मतलब जो फर्स्ट क्लास टिकट नहीं हो, थर्ड क्लास या थर्ड क्लास कह सकते हैं, सेकेंड क्लास भी नहीं बोल सकते हैं उसे। अगला है दैट डज नॉट मैटर रिज्वाइन द अदर, दूसरा ऑफिशियल बोलता है आपने टिकट लिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने बोल दिया यू मस्ट गो, आपको वन कंपार्टमेंट में जाना ही होगा। मस्ट का लगाया गया है, मस्ट का यूज किया गया, मतलब इस बात को जोर देकर बोला जा रहा है। आई टेल यू आई वॉज परमिटेड टू ट्रेवल इन दिस कंपार्टमेंट एट डरबन, डरबन एक जगह है, मैंने वहां से टिकट लिया है और वहां से मुझे परमिशन मिला है कि मैं इस कंपार्टमेंट में क्या कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। एंड आई इंजिस्ट ऑन गोइंग ऑन इट, और मैं इसी में जाऊंगा क्योंकि यह मेरा अधिकार है। नो यू वुड नॉट सेड द ऑफिशियल, ऑफिशियल बोलते नहीं आप कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको यह कंपार्टमेंट छोड़ना ही होगा। और इल्स आई शैल हैव टू कॉल पुलिस कांस्टेबल टू पुश यू आउट, नहीं तो मुझे पुलिस का हेल्प लेकर आपको इससे यहाँ से बाहर धक्का दे के हटाना होगा। यस यू मे, आई रिफ्यूज टू गेट आउट वॉलेंटारली, मतलब हाँ आपको जिसे बुलाना है बुलाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस बात पर गांधी जी क्या होगा, पूरी तरह से अडिग हो गए, डिग गए। अब अगला पैरा में आते हैं। द कांस्टेबल के क्या होता है, अब जो है कांस्टेबल जो है वो आते हैं। ही टूक मी बाई द हैंड, मुझे हाथ से पकड़ते हैं, पुश मी आउट, मुझे बाहर निकाल देते हैं। माई लगेज वाज ऑल्सो टेकन आउट, मेरे सामान को भी जो साथ में लाया था उसे बाहर फेंक देते हैं। आई रिफ्यूज टू गो टू द अदर कंपार्टमेंट एंड द ट्रेन स्टीम अवे, और ये दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं बैठते हैं और ट्रेन वहां से चली जाती है। ये वो व्हाइट मैन हो गया और ये गांधी जी हो गए और यह कांस्टेबल हो गया और ये ऑफिशियल हो गए, ठीक है। गांधी जी, व्हाइट मैन, ऑफिशियल और ये कांस्टेबल, और ये इनका लगेज, कि नहीं। तो अब जो है यहीं पे आपका कहानी खत्म। तो ये प्री जस्टिस का एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले से ही नहीं भेदभाव का भावना बना के रखा गया हुआ था। इन पेयर्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अभी आपके लिए है कि आप ये डिस्कशन करो इन दो क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है गांधी जी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया था कि बिकॉज एट द टाइम इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका में ओनली वाइट पीपल वे आर परमिटेड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, सिर्फ वाइट लोगों को ही फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने का राइट था। वाज नॉट इज ए कम्प्लीटली अनफेयर रूल, क्या आप खुद बताओ यह रूल बेईमानी है कि नहीं है।
100% बेईमानी है। तो इस पर डिस्कस करना है, आंसर आपको लिखना नहीं है, बस आपको जवाब पता है तो सब सही है। दूसरा है जी, अब एक और चीज स्टूडेंट्स, प्री जस्टिस, व्हाट इज प्री जस्टिस आपने पढ़ लिया। अब व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग समबडी, जब आप किसी के साथ या किसी पार्टिकुलर ग्रुप के साथ सोसाइटी में दूसरों से कम अधिकार दोगे और उन्हें दूसरों से अलग समझोगे, नीचा समझोगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब आप जो है ना गेस करो कि गांधी जी के साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ ट्रेन में हुआ था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, रंग भेद, रंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट, गांधी जी ने कैसे रिएक्ट किया जबकि ऑफिसर ने उन्हें बोला कि आप ट्रेन से निकल जाओ या एविक्ट या ट्रेन से बाहर उनके भेज दिया। व्हाट डज दिस टेल अबाउट दिस कैरेक्टर, हिज कैरेक्टर, इससे गांधी जी के बारे में आपको क्या पता चलता है कि वो काफी जिद्दी और स्वाभिमानी इंसान थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंट्रो तक ही रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं इस चैप्टर को शुरू करूं, आपका एक्चुअली में जो है यूनिट 6 का चैप्टर 1 जमैकन फ्रेगमेंट अब शुरू होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इंट्रो में कुछ पॉइंट्स है, उसे ध्यान से रखिएगा। एंड प्लीज चिंपू भैया एजुकेशन को जितना हो सके अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाकर ला सके। तब तक के लिए धन्यवाद।